जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़े रासायनिक समीकरण का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया जो भी कुछ था और पार्ट 2 में ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। देखिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं ले रहा हूँ मैं, जैसे कि आपके पास टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज़्यादा सीखने के लिए, और मतलब मैंने ऐसा कोशिश किया है कि कम टाइम में ख़त्म भी हो जाए और आपको कुछ छूटे भी ना। तो मैंने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें इंक्लूड किया कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बट इस समय हम लोग पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से हम लोग वही पढ़ेंगे जो आएगा। और ये जो मैंने बताया कि छूटा नहीं, बट यही है कि जहाँ 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल हैं आपके बुक में, मैंने 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ों को समझाया है। बेहतर ये होगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद एग्जाम्पल एक बार जाकर अपने आप बुक में देख लेंगे, अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से भी सारा काम आपका बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कई तरीके की होते हैं। तो हमें जिसमें अपने बुक में पढ़ना था कि निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि होता तो कई तरीके का है लेकिन हमें पढ़ना है कुछ ही जो खास है। क्लास 10th में ऐसा कहा गया है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए पहला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में कई डिफिनेशन था, मुझे ये सबसे अच्छा लगा और सबसे सटीक लगा तो ही मैंने इसे लिखा। देखिए आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है लेकिन ये सबसे बेहतरीन है। देखिए इस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है। अब हम इस एग्जाम्पल थ्रू समझे क्या करा, परमाणु या परमाणुओं के समूह का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ध्यान दीजिएगा अगर हम कहें कि ये मेरा हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है, तो ये परमाणु है, अगर H2O आ गया तो हम कहेंगे परमाणुओं का समूह है, या फिर हम कह सकते हैं ये क्या है, अणु है। तो ज़्यादा हमें यहाँ नहीं ध्यान देना है, ठीक है वो डिफिनेशन है, आदान प्रदान होता है, परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान होता है वो समझिए, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात समझिएगा, द्विविस्थापन, द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब क्या होता है, जगह चेंज हो जाना। जब दो पदार्थों का जगह बदल जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। पदार्थ यानी तत्व या परमाणु कह सकते हैं, जब दो परमाणुओं का जगह आपस में चेंज हो जाए या तत्वों का जगह चेंज हो जाए तो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। तो अपने भाषा में हम ये समझ सकते हैं द्विविस्थापन वो होगा जब दो पदार्थों का जगह बदल जाए। बहुत आसान तरीके से देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट और क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, देखिएगा दो परमाणुओं का, देखिए क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में तत्वों के परमाणु या समूहों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए ध्यान से ये भी समूह है ये भी समूह, तो समूहों का देखिए कैसे आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट था और यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉरी यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर के साथ क्या आ गया है, क्लोराइड आ गया, जो कि इसके साथ क्या था, नाइट्रेट था ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो हुआ, हमने कहा दो पदार्थों का क्या हो जाए, जगह बदल जाए। तो यहाँ देखिए नाइट्रेट का जगह बदला कि नहीं। अब फिर यहाँ सोडियम के पास क्या था, क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड था, तो सोडियम के पास क्या आ गया, नाइट्राइड आ गया। तो देखिए यह बदला और यह बदला, तो दो चीज आपस में जगह बदले कि नहीं। देखिए यह वाला इसके पास चला गया है और यह वाला इसके पास चला गया। तो देखिए तो जगह का पर देखिए द्विविस्थापन मतलब दो पदार्थों का जगह क्या हो जाए, बदल जाता है, तो वही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमने एग्जाम्पल से सीखा, आई होप कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। यही पूछता है कि उसका क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और क्या जब भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, देन उसके बाद क्या करिएगा, एक एग्जाम्पल लीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं ये क्या है, इसको मैं बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, सोडियम के साथ क्या था, सोडियम सल्फेट था, और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो अगर हमने देखा तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर बेरियम के पास क्या था, क्लोराइड, तो बेरियम के पास क्या आ गया, सल्फेट। ये देखिए इसका जगह और इसका जगह चेंज हुआ ना,
दो चीज़ों ने अपना जगह बदल लिया। जब दो चीज़ अपन जगह बदली तो भैया समझ जाइएगा कौन सा विस्थापन है, द्विविस्थापन। द्वि मतलब दो। तो भाई देखो अपने को अपने लैंग्वेज में समझना है ना, बुक का बात तो अलग है। ये मत सोच रहा नहीं सर आप तो ऐसे बता रहे हैं बुक में ऐसे लिखा, नहीं। हमें देखिए कोई भी चीज़ जब हम अपने फॉर्मल लैंग्वेज में सीखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। तो देखिए तो दो लोगों का जगह चेंज हुआ है कि नहीं, तो जब ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें दो लोगों का जगह चेंज हो जाए तो समझ जाइएगा कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए आपने समझ लिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमें पढ़ना है क्या चीज, अवक्षेपण क्या होता है। वह क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझे क्या अवक्षेप क्या होता है। देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ का भी क्रिया है, जैसे पानी में अगर हम गिट्टी मिला दें तो देखिए वो गिट्टी कहाँ चला गया, नीचे। तो गिट्टियाँ बताइए नीचे चल गया। तो जो चीज़ नीचे देखिए अभी क्रिया करा रहे पानी में गिट्टी मिलाया चीनी मिलाया, तो चीनी तो घुल जाएगी लेकिन गिट्टी नहीं घुलेगा। तो जो गिट्टियाँ नीचे जाके जमेगा यानी बैठ जाएगा, नीचे जाके जो जम जाएगा, या फिर या सिंपल सबके जो नीचे जाकर बैठ गया है तो वही क्या है अवक्षेप। यानी कि जो चीज़ पानी में नहीं घुलता है वही क्या कहलाता है अवक्षेप। में भी आप समझ गए होंगे। देखिए फिर समझिए पानी है, पानी में चीनी मिलाया और बाय द वे वही में गिट्टी चला गया, तो चीनी तो मिल जाएगा घुल जाएगा पानी में, लेकिन क्या गिट्टी घुलेगा। तो जो नहीं घुलता है पानी में वही क्या कहलाता है अवक्षेप कहलाता है। तो वही कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण कहलाता है। तो पूछ ले अवक्षेपण क्या कहलाता है, या पूछ ले अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो अवक्षेपण क्या कहलाता है, अवक्षेपण क्या होती है, या फिर अवक्षेपण क्या कहलाती है। तो कहना वह अभिक्रिया जिसमें हमें क्या मिलता है अवक्षेप मिलता है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यही जो एग्जाम्पल है यही क्या है इसका भी एग्जाम्पल है, अवक्षेपण का भी यही एग्जाम्पल है। तो देखिए एक तीर से हम दो निशाना करेंगे। अगर अवक्षेपण का हम एग्जाम्पल भी इसी में ले सकते हैं। देखिए यही एग्जाम्पल हम किस में ले सकते हैं द्विविस्थापन में, और यह एग्जाम्पल किस में ले सकते हैं अवक्षेपण में। तब है ना फायदा, तो इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए ध्यान से अवक्षेपण में वह क्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण कहलाता है। तो देखो ध्यान से भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसे हमें देखने से बहुत बेहतर समझ में आता है। तो अभी अपने पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो जब हाँ वहाँ तक पहुँचेंगे, जब मेरा कुछ हो जाएगा अला बला, तो देन हम आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वैसे आप फील करिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच में हम लोगों के सामने हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है सोडियम सल्फेट और क्या है बेरियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाया जा रहा है तो यह बन रहा है और यह बन रहा है बेरियम सल्फेट, और क्या बन रहा है बेरियम क्लोराइड। तो हो क्या रहा है, तो जो ये बेरियम सल्फेट है ना, देखिए आप देख तो पाएंगे नहीं, तो समझिए बस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को लाया गया है, मिलाया गया है, तो मिलाने के बाद उसका अभिक्रिया कराया गया है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है यही क्या होता है, ये घुलता नहीं है। ये जो इनके दोनों से मिल के इन दोनों को मिलाते हैं, एक ही और एक ही जब मिलाएंगे तो बनाएंगे, तो हइयो बनेगा हइयो बनेगा। तो हई सब तो आपस में घुला हुआ है, लेकिन हइया नहीं घुलता है। समझिए जब हमने क्या किया, बातों को समझिएगा। जब हमने समझिए ये मान लीजिए जलीय विलयन हम कर रहे हैं, इसमें सोडियम सल्फेट है वही समझिए, और क्या है बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो जब हमने इनको मिलाया तो दो चीज़ बना, एक क्या बना बेरियम सल्फेट बना और एक क्या बना सोडियम क्लोराइड बना। तो ये सोडियम क्लोराइड सब आपस में घुला हुआ है, लेकिन ये बेरियम सल्फेट एक ऐसा पदार्थ है, बस सपोज करिए एक ऐसा पदार्थ बना, ये पदार्थवा के ही जाके जम गया मतलब नीचवा बैठ गया। तो ये बेरियम सल्फेट क्या कहलाएगा अवक्षेप कहलाएगा, क्योंकि यह आके नीचे जम गया है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, यानी नीचवा जाके जम जाएगा। तो यानी कि यह क्या है अवक्षेप है, और इसका रंग कैसा होता है सफ़ेद रंग का होता है, जिसे बोलते हैं श्वेत रंग का। तो यानी कि जब हम इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एक अवक्षेप मिलेगा। वो अवक्षेप क्या है हमारा बेरियम सल्फेट है, और बेरियम सल्फेट श्वेत रंग का होता है। तो ये देखिए, तो यह एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं अवक्षेपण का, जब हम डिफिनेशन लिखेंगे, जब आपसे पूछेगा। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देन अब देखो ध्यान से और समझने वाली बात क्या है, और एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना है,
अब ये चीज़ हमें पढ़ना है क्या, उष्मा क्षेपी। देखो भाई जितना हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान देगा उष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है। देखिए उष्मा निर्मुक्त होने का मतलब क्या होता है, उष्मा निकलता है। अब उष्मा निकलने का मतलब क्या कह सकते हैं, अभी आपको हम समझाएंगे। जैसे लोहा गर्म हो गया, लोहा जब गर्म होता है तो देखते हैं उसमें से हीट निकलता है, तो जो लोहा में से हीटवा निकलता है वही क्या कह सकते हैं, उष्मा निकलता है। एक्चुअली में अगर आपको समझिए तो जो यहाँ उष्मा लिखा है, उष्मा के जगह पे एक चीज और लिख सकते हैं, उष्मा या ऊर्जा निकलती है। देखिए जब कोनो अभिक्रिया करा दे, अभिक्रिया मतलब जब कोई चीज आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद या तो उसमें से ऊर्जा निकले या फिर उष्मा निकले, तो समझ जाएगा वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या है हमारा एग्जाम्पल ये है, तो मतलब उदाहरण क्या है, या मीन्स आपसे पूछेगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट ये लिखिएगा और देन उसके बाद एक उदाहरण दे दीजिएगा, फिर आपको काम बन गया। जितना भी मार्क्स का होगा आपको टोटल मिल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तब हमारा जल बनता है, तो जल बनने के साथ साथ हमें एक क्या मिलती है, ऊर्जा निकलता है। उसमें से क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, या फिर कह सकते हैं उष्मा निकलता है। इतना निकलता है 136.8 किलो कैलोरी निकलता है। 1 किलो कैलोरी इसलिए है क्योंकि उष्मा को हम इसमें किस में मापते हैं, ऊर्जा या उष्मा को इसमें किलो कैलोरी में। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, हमने कहा जब इसको मिलाएंगे तब जाके हमारा क्या होगा, जल बनेगा। जल बनने के साथ साथ इतना ऊर्जा निकलेगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, बक ये थोड़ी सही हो सकता, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कितना हूँ पानी बनाएंगे तो इतना ऊर्जा निकलेगा, नहीं। देखिए यह जो चीज़ें इतना ऊर्जा निकला है, लगभग मुझे एग्जैक्टली तो बस इतना जानिए, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो लगभग इतना ऊर्जा बनेगा। तो देखिए या इतना उष्मा निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें से उष्मा या ऊर्जा निर्मुक्त होगा या निकलेगा। तो इसमें भी देखिए कार्बन, ये जो कार्बन है ग्रेफाइट का अपर रूप है, तो जाने दीजिए ये कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसके बाद इतना ऊर्जा उसमें से क्या होगा, निकलेगा। तो आई होप उष्मा क्षेपी आप समझ गए। तो देखो ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई अभिक्रिया कराए, ओमन से जो अभिक्रिया हो जाए, अभिक्रिया होने के बाद से उसमें से ऊर्जा निकले या उष्मा निकले, तो वो क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इसमें से क्या आता है, पूछता श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो श्वसन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्यों श्वसन, देखिए श्वसन मतलब क्या समझते हैं, बहुत लड़के समझते हैं श्वसन मतलब क्या होता है, अरे ससुरे को श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना। देखिए ठीक है, सांस लेना और छोड़ना श्वसन है, लेकिन श्वसन का मतलब ये होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, श्वसन। देखिए आप कितना हूँ दबा के हुमचा के आप शादी विवाह में खा लेंगे, सोचेंगे आज खाते मुर्गा खा ले, मीट खा ले, बात तो बकरा वकरा खा ले, बकरा में बड़ा ऊर्जा हो जाएगा। नहीं, जब तक उस खाने में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक हमें ऊर्जा भी मिलने वाला नहीं है। तो वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, जब आप शोषण करेंगे ना, तो जब शोषण करेंगे तभी जाके आपको उससे क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो शोषण मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना, ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो श्वसन देखिए, आपने खाना खाया, तो जब खाना खा रहे पेट में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती, केमिकल रिएक्शन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जब पेटों में जाके मिलता है तब जाके एक तरह से वो भी अभिक्रिया ही हो रही है। तो जब हो रही है तो देखिए अभिक्रिया के दौरान हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होता नहीं, ऊर्जा नहीं प्राप्त होता तो क्या हम आपको पढ़ा पाते, काम कर पाते नहीं। यानी श्वसन के दौरान हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तो इतना नहीं समझना, बस ये जानिए कि श्वसन हमारा क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें से ऊर्जा निकल रहा है। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझा दिया। अब हमें पढ़ना क्या, क्या चीज,
उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, हमें अब पढ़ना है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। देखिए वहां से उष्मा निकल रहा था और यहाँ से उष्मा क्या करेगा, सोखेगा। उष्मा अब निकलेगा नहीं, उष्मा ये क्या लेगा, लेगा, उष्मा निकलेगा नहीं। जैसे कि बस आप वैसे समझिएगा, ये क्या है, सोडियम सॉरी नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन हम मिलाएंगे तो इसमें ऊर्जा कितना लेगा, लगभग इतना ऊर्जा लेगा। तो मतलब कि सोडियम नाइट्रोजन को जब भी मिलाएंगे तो क्या लिखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब सोडियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो इस दौरान ये ऊर्जा नहीं निकालता, ये ऊर्जा खुद ही लेता है, यानी उष्मा खुद लेता है। कौन, जब ये दोनों मिलाते हैं तो हम अभिक्रिया कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखा नहीं रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या बकवास हो रहा, नहीं, आपको बस फील करना है, देन आप समझिए, क्योंकि थोड़ा केमिस्ट्री में आपको लर्न करना पड़ता है। एक्चुअली में कहें तो गलती मेरी है, क्योंकि मुझे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए था। नहीं भी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये सब करें। फिलहाल हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना, क्योंकि हम लोग पास 3 से 4 महीने बचा है। तो देखिए ध्यान से, तो ये भी अभी अभिक्रिया क्या है, उष्माशोषी। तो उष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब आप समझ गए कि इसमें क्या होता है, उष्मा लिया जाता है, उष्मा लेता है, ना कि ये छोड़ता है। तो देखिए अब देखिए, अवशोषित मतलब क्या होता है, अवशोषित मतलब होता है ग्रहण करना, जिसमें उष्मा ग्रहण यानी ऊर्जा ली जाए या उष्मा ग्रहण की जाती है, वो क्या कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है उपचयन और पढ़ना क्या, अपचयन। तो देखिए ध्यान से, उपचयन अपचयन एक वैसे ही बता दे रहे हैं, तब देन हम अपने तरीके से बताएंगे। देखिए उपचयन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिए आप रुके रहिएगा, हम आपको उपचयन और अपचयन में एक ऐसा कंसेप्ट देंगे, आप भूलभर नहीं करेंगे। देखिए समझाना और समझा के दिमाग में लंबे समय तक फिट कर देना, इसमें अंतर होता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम उन टॉपिक को समझाते नहीं हैं, समझा के दिमाग को हम फिट कर देते हैं। तो देखिए पढ़ाना, देखिए एक्चुअली में यही होता है पढ़ाना। देखिए पता है, हम आपको अभी यही टॉपिक हम आधे घंटे, क्या कहते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ाएंगे इतना, लेकिन नहीं पढ़ाते। अभी यूट्यूब पे शुरुआत की, अभी पढ़ाएंगे ना तो सब कहेंगे इतना लंबा टाइम। देखिए अगर मैं इस टॉपिक को अगर 1.5 घंटे में पढ़ा दूँ ना, तो बी आर सीरियस करें 99% आपके दिमाग में ठोक के चले जाएंगे, याद हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक ऐसा यहाँ कंसेप्ट दूंगा, उपचयन और अपचयन, आप कभी भूलभर नहीं करेंगे। तो फिलहाल वैसे समझ लीजिए, अभी समझिए और लास्ट में बताऊंगा। उपचयन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। और अपचयन में जस्ट इसी का अपोजिट होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी और इसमें क्या होता है, इसकी वृद्धि होती है। हाई याद कर लेंगे, इसी का अपोजिट होता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अभी मैं समझाऊंगा एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तो ध्यान दीजिएगा। फिर अब हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अभी हम आगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब हम ये समझने जा रहे हैं उपचयन और अपचयन, जैसे कैसे हम पहचानेंगे उपचयन हो रहा है और कैसे पहचानेंगे अपचयन हो रहा है। तो समझिए जरा, अपचयन और उपचयन को कैसे पहचानेंगे। देखिए जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब क्या कहलाता है, उपचयन हो रहा है, और जब हाइड्रोजन की कमी होती है तब पर भी ये देखिए। तो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कॉपर और क्या जैसे ऑक्सीजन है। तो देखिए ध्यान से भैया, यहाँ कॉपर अकेले था, तो कॉपर जब ये दोनों कॉपर और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ है तो कॉपर के पास बताइए ऑक्सीजन जुड़ गया है कि ऑक्सीजन हटा है। इस अभिक्रिया में क्या ऑक्सीजन खत्म हुआ है कि जुड़ा है, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो गया है, जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया। तो हमें समझ में आया कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराए हैं ना तो ससुरा हेमन ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, ना कि भागा है। क्या हुआ है, जुड़ा है। तो जब ऑक्सीजन आके जुड़ता है यानी वृद्धि होती है तब क्या कहलाता है, ये कहलाता है। फिर कह रहे हैं अभी हम आपको एक कंसेप्ट देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनवा था ना,
ऑक्सीजन था, लेकिन एकर ऑक्सीजनवा देखबा तनी जो ही अभिक्रिया कराए हैं ना, ऑक्सीजनवा ससुरा गायब हो गया। OMG, एक साथ क्या था, ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया। तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए एक्चुअली में इसमें अपचयन भी है उपचयन भी है। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया है, देखिए इसके साथ ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे था, तो ऑक्सीजन क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन और ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन वहाँ हटा है कि नहीं, यहाँ देखा Cu था, Cu के साथ क्या था, ऑक्सीजन। अब क्या Cu के साथ ऑक्सीजन है, तो नहीं है, तो हम ऐसे में क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और यहाँ उपचयन हो रहा है। अभी समझा रहे कैसे। तो अपचयन आप पहचान गए, जब ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, उपचयन। जब ऑक्सीजन दूर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अपचयन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया है, दूर हुआ कि नहीं, एक पास ऑक्सीजन था, दूर हुआ कि नहीं, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। कार्बन का क्या हुआ, सॉरी कॉपर का क्या हुआ, अपचयन। तो ज़रा हम इसे और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा, अब मैं आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, अपचयन और उपचयन। देखिए अपचयन और यहाँ क्या लिखे हैं, उपचयन। तो ध्यान देगा, अपचयन जैसे कि अब लड़की या लड़का, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन का खेल है, ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन जा रहा है, यही से मैटर हो रहा है। हाई समझ जाएंगे तो हाई समझ जाएंगे। देखिए उप से, देखिए उपचयन, तो ऊ से समझिए उब जाना, क्या चीज, उब जाना। तो ये जो अपचयन होता है ना, सॉरी उपचयन जो होता है, एक साथ कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो कह सकते हैं ना मर्द मेहरारू होते हैं। देखिए हाई कौन होते हैं, मर्द मेहरारू होते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होती है, लड़की होती है ना, कोई कपल हवन। और ये देखिए मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट अब सिखा रहा हूँ जो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। ये समझ लीजिए कब वो जीवन में भूलेंगे नहीं। तो देखिए हम क्या समझा रहे हैं, है दोनों एक, जहाँ उपचयन की बात आएगी, उपचयन के साथ हमेशा समझ लीजिए कौन है, हाइड्रोजन है। तो ध्यान दो, तो हाई है के शादी हो गए व्यक्ति समझो, या तो समझ रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हवन, कपल हवन। तो जो ही हाई ऑक्सीजन हाई सॉरी उपचयन किसको देखता है, ऑक्सीजन को, OMG, तो देखता OMG। देखिए रहते रहते क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। देखिए उब जाना, उपचयन से ऊ से उब जाना, तो उपचयन हाइड्रोजनवा के साथ रहते रहते उब जाता है। तो जो ही ऑक्सीजनवा को देखता है, ये कौन है, लड़की है, तो जो ही देखता है कहता OMG, तो तुरंत ये इसके पास अट्रैक्ट होके हेके बुला लेता है, आजो आजो आजो। तो तुरंत जब हेके बुलाएगा तो देखिए हेके ऑक्सीजनवा बुलाएगा तो हाइड्रोजनवा तो रखेगा ना, हाइड्रोजनवा को लतिया के मार के खदेड़ देता है। तो देखिए ऑक्सीजन को बुलाया और हाइड्रोजन को लाश से मार के खदेड़ेगा, और नहीं खदेड़ेगा तो आप जान ही रहे हैं कि ना दिक्कत होने वाली है, 3-3 को लेकर तो काम चलने नहीं वाला है। तो देखिए तो जो ही उपचयन का करता है, ओ माय गॉड, लड़की तुरंत देख के कहता अब वो ओके अपने बुला लेता है, और एक का करता जो 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 ये ऐसी थोड़ी कही कि जो अब हमको दूसरा कौन मिल गया, बहाना ढूंढी कहीं, देखिए हम आपके लायक नहीं है, ऐसा ही होता है रियल में। तो ऐसे उब जाता है, इसलिए इसको खदेड़ देता है। तो हम क्या समझे, उपचयन क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, और जो ही जोड़ता है तो ही ऑक्सीजन हाइड्रोजनों को खदेड़ देता है। तो देखिए ऑक्सीजन को जोड़ लेना, और जो ही ऑक्सीजन को लेगा हाइड्रोजनों को लतिया देगा, भाग 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 भाग, ओके बहाना ना ढूंढ के कैसे खदेड़ देगा। तो अब हमें समझ में आया उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हाइड्रोजन दूर हो जाता है। दूर कैसे होता है, क्योंकि नए नए मेहमान मिली हैं उपचयन को, तो हाइड्रोजनों को तो किनारे खसकाएगा, क्योंकि देखिए उब गया है ससुरा। तो जस्ट इसी का अपोजिट है, समझ गए तो है समझ जाएंगे, अपचयन इसी का अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, जुड़ता है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटता है, और इसमें क्या होता है, हटता है। ये क्या होता है, हटा देना। तुम ही सोचो जब ऑक्सीजनवा को लेगा तो हाइड्रोजनवा को हटाएगा कि नहीं, तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है। तो
तो आई होप कि आपको सच में अब आप नहीं भूलेंगे उपचयन मतलब क्या होता है। उपचयन सीख गए तो उपचयन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपचयन होता है। अब थोड़ा सा हम रेडॉक्स अभिक्रिया में खुद थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। हमें पता है आपको उपचयन अपचयन तो समझ में आया, लेकिन एग्जाम्पल जो इसका है वो नहीं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से, हम अभी आपको यहाँ ये समझाने जा रहे हैं। क्या समझाएंगे, यहाँ पर कॉपर था, यहाँ 2 कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है H2 है और यहाँ पे क्या है Cu और प्लस क्या हुआ है H2O, ऐसा है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा विक्रिया हुई है। तो देखो मुन्ना, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ क्या था ऑक्सीजन, तो कॉपर से ऑक्सीजन दूर हुआ कि नहीं। तो देखिए जब ऑक्सीजन पास आ रहा है तो उपचयन है ना, तो दूर जा रहा है तो उल्टा होगा, तो दूर जा रहा है तो क्या होगा, अपचयन। तो जब ऑक्सीजन पास आता था तो वो हमने क्या पढ़ा था, उपचयन है। तो लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ ऑक्सीजन में पास आया है, यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसके पास है कि अब दूर चला गया है। तो जब ऑक्सीजन दूर चला गया है तो वो कौन सी विक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया है, अपचयन। देखिए ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का हटना ये है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे जुड़ना। देखिए उल्टा है ना, देखिए यहाँ कमी होना और यहाँ पे वृद्धि होना, यही जुड़ना, यहाँ पर हटना कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन वहाँ हटा कि नहीं, तो जो ही हटा है तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी विक्रिया हुई है, अपचयन। अब लेकिन देखो हाइड्रोजन वहाँ अकेला था, लेकिन हाइड्रोजन तुरंत ही किसके साथ मिल गया है, ऑक्सीजन। तो देखिए हाइड्रोजन अकेला था लेकिन हाइड्रोजन तुरंत ही जा किससे में मिल गया है, ऑक्सीजन। तो जो ही मिला है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। देखिए तो देखिए जुड़ा है ना, ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, उपचयन। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जिसमें भी जुड़ जाए, ऑक्सीजन जिसमें भी जुड़ जाए उसका क्या हो जाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना की क्या कहलाता है, उपचयन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ अपचयन अभिक्रिया और उपचयन दोनों हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आपका आता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम और समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। तो देखिए यहाँ ये हर्ज नहीं हारिए, OMG एक साथ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया ना, Mn का यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ, इसने साथ छोड़ दिया। तो जो ही सतवा इसको छोड़ा, जब ऑक्सीजन साथ छोड़ता है, जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। क्या हो, कौन अभिक्रिया होता है, अपचयन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ का था, यहाँ समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था, क्लोरीन के साथ क्या था, हाइड्रोजन। तो देखिए क्लोरीन जो था, अब यहाँ देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन था ना, तो हाइड्रोजन किसके साथ था, क्लोरीन। तो तुरंत क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन यहाँ है, OMG क्लोरीन तो दूर हट गया। क्या हो गया, क्लोरीन तो दूर हट गया। तो क्लोरीन जब दूर हटता है, देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन किसके पास था, हाइड्रोजन के साथ था। तो हाइड्रोजन देखिए क्लोरीन को छोड़ दिया। तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन। समझो जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ था, Cl के साथ था। तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन का साथ छोड़ा कि नहीं, यानी हाइड्रोजन की कमी होना क्या कहलाता है, उपचयन। तो यानी हम कह सकते हैं इसमें देखिए क्या क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन। तो देखिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन दोनों हुआ है, इसलिए हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अभी इसमें एक टॉपिक और था, विकृत गंधीयता और क्या था, संक्षारण। तो बस शॉर्ट में हम समझ लेते हैं विकृत गंधीयता क्या होता है और संक्षारण क्या होता है। देखिए संक्षारण मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ पे जंग लग जाता है उसे क्या कहते हैं, संक्षारण। तो यह जो संक्षारण होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जब कोई चीज़ आता है उसका क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। जैसे लोहे को आप कहाँ रख दें, नमी वाले क्षेत्र में रख देंगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो लोहा देखेंगे मुरझा जाता है। उसी मुरझाने को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग लगना। तो जंग लगना हम लोगों के भाषा में होता है, लेकिन साइंस के भाषा में क्या कहते हैं, जंग लगने को संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण आए समझ में। देखिए हालांकि संक्षारण
आज आप ये जानते हो केवल लोहा में होता नहीं, चांदी, एल्युमिनियम, मतलब सब में सबका क्या होता है, संक्षारण होता है और सब में जंग लगता है, संक्षारण। तो जो संक्षारण होता है नमी की वजह से भी होता है, अम्ल की वजह से भी होता है। अम्ल मतलब अम्ल जो क्या करता है, चीज़ों को काटता है, तो संक्षारण मतलब भी तो होता है काटना। तो आपने कभी देखा होगा औरतें जो होती हैं जब छैकलवा पुरान हो जाता है पहले ज़माने में, तो औरत ये क्या करे, नेबुआ से छैकलवा रगड़ती थी। छैकल मतलब वह कहो जो पैरों में सब पहनती हैं, तो पायलिया, पायल जो, तो वही पैलवा को सब नेबुआ से रगड़ती थे। तो क्या होता था, नेबुआ जब रगड़ते थे पैलवा चमके लगा। क्यों? नेबुआ में अम्ल है, अम्ल क्या करता, काटने का काम करता है। तो अम्ल जो था मैलिया को काट दिया था। तो जब अम्ल मैलिया को काट सकता है, तो अब हार्ड ज़्यादा अम्ल रहे तो किसी भी चीज़ को काट सकता है, हमहू काट सकता है, सही में अभिक्रिया करके हमको भी काट सकता है। तो इसीलिए हम करें, अम्ल से भी क्या होता है, संक्षारण होता है, यानी अम्ल से भी चीज़ें क्या होती है, नष्ट होती है। तो हम समझ गए कि संक्षारण क्या होता है। अब एक टॉपिक समझना, विकृत गंधिता। जब कोई चीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं तो वो चीज़ें सड़ने लगती है। हाँ देखिए, हमने कहा ऑक्सीजन लाइक दैट, लड़की किसी के जीवन में भी आती है तो उसको तबाह कर देती है। देखिए हकीकत ऐसा है नहीं, लेकिन गलत तरीके से अगर किसी लड़की को अपने लाइफ में लाएंगे तो वो लड़की आपके जीवन को तबाह कर ही देगी। मान लीजिए जिस एज में आपको पढ़ना है उस एज में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेलेंगे तो इस ऐसे में क्या होगा, लाइफ तबाह होगा, है ना। तो वही हमारे हम कहते हैं ऑक्सीजन लाइक, ऑक्सीजन किसकी तरह है, लड़की की तरह है। ऑक्सीजन जब भी किसी चीज़ में मिलता है उसको सड़ा गला देता है। देखिए जब भोजन हम बाहर रखते हैं तो भोजन को बाहर रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन मिलता है और भोजन में धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो विकृत गंधिता मतलब क्या होता है, जब किसी अच्छे पदार्थ में ऑक्सीजन मिल जाए और मिलने के बाद जब उसका स्वाद, रंग, रूप, यानी बस कह सकते हैं स्वाद चेंज हो जाए तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। स्वाद चेंज होने का मतलब क्या है, उसमें से खराब स्मेल आने लगे और टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आई होप कि आपको रेडॉक्स, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स सारी चीज़ समझ में आया हो। तो फिर जो करना चाहिए आप वो कर लीजिएगा। थैंक्स। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।